सप का दृश्य। आखिर इंसान कौन हो सकता है जो सप दे डंग दा शिकार होने वाला है? मैनू उस इंसान को लभना ही पाएगा। पर इस टाइम नैन दादाजी की हुआ पुत्र? दादाजी किसी दी जान ना खतरे च है। मैनू हुणे हुणे दृश्य आया कि कोई सप दे डंग दा शिकार होने वाला है, पर मैनू लभा किवें? नहीं, कोई लभण की लोड़ नहीं तेन। माता रानी आप उसकी रक्षा करेगी। हले तेन कितनी बारी समझाया पुत्र, तू कदे किसी की मदद नहीं करेंगी। पर क्यों? वचन तो मैं दिता है ना कि मैं इस बारे च किसी नूं नहीं दसांगी। किसी की मदद ना करन दा वचन तो नहीं दिता मैं। दादाजी जे मैं इस काम लई बनी ना हुंदी की नैना देवी माता अपनी कृपा कर दे मेरे ते? तू जो कह रही है ना पुत्र सब सही, पर पुत्र हुण लोग तेरी मदद की कीमत लाउण लग पे ने। अज एक आदमी आया सी, उसकी हिम्मत है वेखो। वो तेरे वरदान का सौदा करना चाहता सी पुत्र। सौदा की क्या उन्होंने? वो सब छड़ पुत्र, मैंने पता तू एक वचन अपनी मां ने पहले दे चुकी है। आज मैं तेरे को एक वचन और बोलूंगा। वचन दे तेनू आउन वाली किसी भी दुर्घटना बारे कोई भी दृष्टि नजर आवे तो किसी की मदद नहीं करूंगा। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? पर दादाजी किसी नूं मेरी मदद की जरूरत है ते मैं होने वाली घटना नूं नजरअंदाज किवें कर सकती हूं? नहीं नैन, उस इंसान नूं तेरी नहीं माता नैना देवी की मदद की लोड़ है। तू देखे माता रानी आपे उसकी रक्षा करू। बस तू मैनू वचन दे कि हुण तू कदे किसी की मदद नहीं करेंगी। मन्नेगी ना पुत्र मेरी गल मन्नेगी ना? दादाजी मैं थोड़े नाल वादा कर दिया आज तो बाद चाहे और वालिया करना हुआ दे कितने भी दृश्य मैनू क्यों ना जान मैं ओदे आधार ते किसी दी मदद नहीं करांगी। ਹੁਣ ਨੈਣ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੇ ਨੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਸ਼ ਰੀਟਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। की होया डैड? दिवांश पहले तू प्रॉमिस कर, जो मैं कहूंगा तू मेरी गल मानेगा।
बोलो डैड, की कर सकदा मैं थोड़े लिए? डैड मॉम दा फोन आ रहा। डैड तुसी मॉम दा फोन डिस्कनेक्ट कर दिता। लिया मैनू दियो फोन, मैं मॉम नाल गल करनी है। तू मैंने हुणे ते क्या जो मैं कहूँगा वो तू मनेगा? हाँ जी डैड, दसो। दिवांश पुत्र, तू मैनू प्रॉमिस कर, तू अपनी मां नू इस एक्सीडेंट बारे कुछ नहीं दसेगा। डैड तुसी ऐ की कह रहे हो? दिवांश पुत्र समझने की कोशिश कर, मैं नहीं चाहता तेरी मां नू इस एक्सीडेंट बारे पता लगे, नहीं तो खाम खाम ने टेंशन ले लेनी है ते सारा घर सिर ते चुक लेना। ठीक है डैड, जे तुसी यही चाहते हो तो मैं मॉम नू एक्सीडेंट बारे नहीं दसांगा। थैंक यू पुत्र, हुण तू आराम कर, मैं चलता। ठीक है पुत्र। जद भी दिवांश की जिंदगी तो खतरा दूर करने का सोचता उदों ही रीटा विच आ जाती है। हुण भी गलत टाइम ते फोन करके सारा काम खराब करता। की गल करना आया सी ते की गल करके चला। समझ नहीं आ रहा की गल करा इहदे नाल। इस तो पहला कि ये कुछ होर करे, मनु छेती तो छेती दिवांश की जिंदगी च नैन नू लैके आना ही पेगा। हे माता रानी, मैनू माफ करियो कि मैं थोड़े दिते वरदान बारे किसी नू नहीं दस सकती। माता रानी, तुसी मम्मी ते दादू नू क्यों नहीं समझाते कि ना तो मैं सब जान के करती हाँ ते ना ही उन्होंने परेशान कर दिले, बल्कि मैनू तुसी ये राह विखाई है जिदे ते चल के मैं लोगों की मदद कर सका। हे मां नैना तेरी, हे माता रानी, लोगों की मदद कर दे मेरी बच्ची ने बहुत दुख सहे ने। ऐसे नहीं तब इस तो वचन मंगे। मेरी इस बच्ची नैन नू माफ कर देना माता रानी। मेरी हाँ? मैं हमने हुने, हाँ मैं हुने आना है। हे मां, मेरी इस नैन बच्ची नू कदे कोई तकलीफ ना देना। साडी गलती दी सजा इनू नहीं दे दी। हे मां, इसनू माफ करी, माफ करी माता बच्ची नैन नू माफ करी। मैं राजवीर जी का फोन इन्नी बार ट्राई कर चुकी हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं चुक रहे। एक दो बार तो फोन कट भी दिता है। हाँ की दीदी जी, तुसी तो बिल्कुल मच्छर वांगू आके ना मेरे सोने सोने सुपनियां विच मजा ही खराब कर दिता। और इन्नी छोटी जी गल वास्ते चंगी गल नहीं है दीदी जी। पोंपी, ये तेनू छोटी जी गल लग रही है? इन्ना ज्यादा टाइम हो गया उस दिवांश का फोन स्विच ऑफ आ रहा है ते राजवीर मेरा फोन नहीं चुक रहे। किते उन्होंने पता तो नहीं लग गया कि दिवांश की गड्डी दियां ब्रेकां तू फेल कीतियां सी? फिर ते सानू कुछ करना पड़ेगा दीदी जी। सानू नहीं, तेनू पोंपी, तेनू तेनू कुछ दिनों लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि जे तू फड़िया गया ना
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਂਪੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਕ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਿੰਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾ ਲਓ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਜੀ? ਚੀਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋग ਨੈਣ ਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਗਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। मैं अपने दिवांश पुत्र ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਦੀਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਰੀਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਦਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਉਹ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾ ਲਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਪੌਂਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੌਂਪੀ ਤੱਕ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਣ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ? हाँ पुत्र, एक तो मैंने वचन दिता सी ना, इसके बावजूद माता रानी ने बड़े चंगे परिवार तक तेने रिश्ता भेजे। इसका मतलब माता रानी ने ना तेनू माफ कर दिता, क्योंकि वो जानती है तो आज तक सिर्फ लोगों का भला दिलों सोचती रही। हुण पुत्र तेरी अपनी जिंदगी सुकून नाल जीण दा समय। हाँ पुत्र, ते जिन्हें तेनू पहली बार मदद लिए शुक्रिया कहा, बादशाहनी या काली जुबान ना कह के तेरी इज्जत की, ओदे नाल तेरा रिश्ता किया ते ओने इन्हां दे पुत्र दिवांश। की गल नयन, तू खुश नहीं लग रही? नयन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तू खुश थी है ना पुत्र? नैन पुत्र, मैनू भी पहले तो बहुत गुस्सा आया सी, पर जिस तरह इन्होंने अपने पुत्र दिवांश लिए तेरा हथ मंगे ना, मैनू पूरा यकीन हो गया तो उन्होंने घर च बहुत खुश रहेगी। मैं अपने दिवांश पुत्र ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। पुत्र मैं चाहता है जिंदगी का एडा बड़ा फैसला ना एक झटके च नहीं दिता जाता। राजवीर जी बहुत चंगे इंसान ने, पर तू मेरे ते यकीन करके ना हाँ कह दे, तेनू थे वो इज्जत मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। नाले पुत्र, तू ते बहुत ही भागा वाली है। वेख ना, घर बैठे बैठे माता रानी ने इन्नियां खुशियां तेरी झोली च पा दित्तियां ने, नहीं तो लोगों को अपनी धियां दे रिश्ते लभदे लभदे ना अड्डियां घिस जांदियां ने। हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे, इनू माता रानी दी मेहर ही समझ। ठीक है दादा जी, जिवें थानू ठीक लगे। लो जी राजवीर जी, हुण छेती छेती को ब्याह दी तरीक लभ दे, मैं तुहानू फोन राही दस देंगा। हाँ जी, मैं भी यही चाहना। ये ब्याह जिन्नी छेती हो जाए उन्ना ही चंगा। इन्हां कम्मां च देर नहीं करनी चाहिए, है ना? नैन ते उसके परिवार ने तो इस ब्याह लई हाँ करती है, पर दिवांश नूं किद्दां मनावां? की कहांगा उन्होंने कि मैं नैन नूं उहदे लई इस करके चुनिया क्योंकि नैन हुण वाली घटनावां दे दृश्य देख सकती है। दिवांश तो वैसे ही इस सब च बिलीव नहीं करता, उन्हें तो ये सुनते ही साफ मना कर देना, क्योंकि नैन दी जिंदगी ऐसे विश्वास ते टिकी है जिहड़ा दिवांश लई सिर्फ अंधविश्वास है। की करा हूं मैं? ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी ते मेरे नकुल सहदेव दी होएगी। मैं ओदे नाल ब्याह सिर्फ ओदी प्रॉपर्टी लिए कीता है, ताकि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम नाल जी सकां, ना कि दूसरियां दे बच्चियां दी दाई बनन लई। हे नैना देवी, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस भंवर चों किदां बाहर निकला? दिवांश नूं नैन नाल ब्याह लई जे कोई राजी कर सकता है तो रीटा ही है, पर जे रीटा नूं ये पता लग गया
कि मैं नैन नाल दिवांश का रिश्ता इसलिए करना चाहना कि नैन दिवांश की रक्षा कवच बन सके, तो रीटा ने वैसे ही दिवांश को भड़का के इस रिश्ते लिए मना कर देना। मेरे को यही मौका है, इस करके कल सवेर होंदे ही मनु दिवांश नाल नैन ते उहदे विआह दी गल करनी पेगी ते उन्होंने किसी भी हाल च इस विआह ਲਈ मनाना ही पेगा।